दोस्तों नमस्कार। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीजी एमए एमएससी एमकॉम सेशन 2024 से 26 के रेगुलर विद्यार्थी एंड जो बैकलॉग विद्यार्थी होंगे या फिर एक्स स्टूडेंट या फेल स्टूडेंट होंगे, उन तमाम विद्यार्थियों का भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। यानी सेशन 2024 से 26 का और 23 से 25 वाले विद्यार्थी का, ठीक है, जो एक्स हैं या प्रमोटेड हैं वो लोग। तो इस वीडियो में हमने फॉर्म भरने का जो प्रोसेस होगा उसे मैं ऑनलाइन करके दिखाऊंगा, कहाँ पे क्या चीज़ भरना है और क्या चीज़ नहीं भरना, वो सारी चीज़ों को मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको लास्ट तक बने रहने की आवश्यकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करके इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं, आप लोगों को देख सकते हैं एमएमएससी एमकॉम के लिए 20 तारीख से आप लोग के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन किया गया। डेट में किसी प्रकार का बदलाव या चेंज या डेट आगे बढ़ता है, ऑटोमेटिक यहाँ पे स्वतः ही चेंज हो जाएंगे डेट, ठीक है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं परीक्षा फॉर्म भरने के लिए शुल्क के बारे में बताया गया। जनरल और BC2 कैटेगरी से हैं तो 900, BC1 SC/ST कैटेगरी से हैं तो 700 रुपया लगेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से जो है आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे इन तमाम चीज़ें जो मेंशन किए गए ये होना चाहिए। आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस मेंशन किया। क्लिक हेयर बटन पे क्लिक करने पे नोटिस आपको ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम अब अप्लाई करना चाहेंगे फॉर्म को, ठीक है। तो अप्लाई अगला बटन दिया गया है और उसके बगल में यहाँ पे क्लिक हेयर दिया गया। क्लिक हेयर बटन पे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ से आप लोगों को ध्यान में रखते हुए ही फॉर्म को अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पे 3 विकल्प दिया गया जो 2024 से 26 के विद्यार्थी हैं। फर्स्ट वाला विकल्प को यानी कि PG रेगुलर ODD सेमेस्टर को सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद यहाँ से आप लोग MA या MSc MCOM जो भी होंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को दर्ज कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में PG में जो नामांकन लिए हैं और वो यूजी यानी कि BA BSc BCom में जो आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वही रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों को इनवैलिड आएगा तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कॉलेज में जाकर के अपना UG वाला रजिस्ट्रेशन को सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय से UG करके यहाँ PG पाटलिपुत्रा में PG में एडमिशन लिए उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो अपना स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को इंटर कर लेंगे। उसके बाद नीचे में यहाँ पे फादर्स नेम को या मदर्स नेम को दर्ज कर लेंगे और ये जो कैप्चर है इस कैप्चर को यहाँ पे दर्ज करके सर्च बटन पे क्लिक कर लेंगे। लेकिन वहीं पे आप लोग यदि 2023 से 25 के विद्यार्थी होंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 विकल्प दिया गया है, PG एक्स स्टूडेंट, ठीक है, या फेल स्टूडेंट। तो इस पर आपको क्लिक करना है और वैसे स्थिति में यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को इंटर कर देना है। लेकिन अब एक मिनट, यहाँ पे हम MSc सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सॉरी रोल नंबर को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जो एक्स स्टूडेंट हैं उन्हें रोल नंबर को यहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा एंड फादर्स नेम एंड कैप्चर को दर्ज कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, उसी तरीके से PG ODD में जो प्रमोटेड हुए थे या बैक लग गया था उन स्टूडेंटों के लिए भी यहाँ पे रोल नंबर को यहाँ पे दर्ज करेंगे अपना कोर्स को सिलेक्ट करके, ठीक है। देख लीजिए, कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद ये रोल नंबर आप मांगा जाता है क्योंकि आपका पहले से ही रोल नंबर मेंशन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे फादर्स नेम एंड कैप्चर डाल करके सर्च बटन पे क्लिक कर लीजिए। फिलहाल के लिए हम रेगुलर के विद्यार्थी हैं तो रेगुलर पे हम क्लिक करेंगे अपना यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ से दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने अपना पूरा डिटेल्स को फिल कर लिया सर्च बटन पे। अब मैं क्लिक कर लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने सर्च बटन पे क्लिक किया कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा और भी आप लोगों का विवरण मेंशन रहता है। यहाँ पे आप लोगों का रोल नंबर मेंशन नहीं है क्योंकि आपने अभी फ्रेश स्टूडेंट है यानी 24 से 26 के हैं। लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे 23-25 वाला उन्हें रोल नंबर के थ्रू रोल नंबर भी यहाँ पे मेंशन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ लाइव दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे टिक लगा देना है और उसके बाद यहाँ पे 2 विकल्प दिया गया। आप लोगों का सब कुछ सही रहा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू एग्जामिनेशन फॉर्म वाला बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। दोस्त ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको क्लास रोल नंबर में जो भी आपका क्लास रोल नंबर होगा उसे यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा, जो कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, तमाम जानकारियाँ यहाँ पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी का न्यू एडमिशन मेंशन है, क्लास रोल नंबर दर्ज कर लेना, स्टूडेंट नेम,
स्टूडेंट का फादर्स एंड स्टूडेंट का मदर्स नेम यहाँ पे रहता है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर मेल एंड फीमेल, यहाँ पे आपका कैटेगरी, यहाँ पे सब कैटेगरी में नॉट अप्लीकेबल मेंशन रहता है। यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन को आपको सेलेक्ट कर लेना रहेगा। तो चलिए हम यहाँ से इंडियन को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डोमिसाइल में यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, जो भी आपका डोमिसाइल होगा हमने यहाँ पे बिहार को सिलेक्ट हमने यहाँ पे कर रखा है। उसके बाद रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देख सकते हैं। जो भी चीज़ें को आपको दर्ज करना है वो आपको यहाँ से दर्ज कर लेना है, ठीक है। हम यहाँ से हिंदू यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा जैसे ही आप सर्च करते हैं उसके बाद नीचे यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ सब लाइव है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का अपना एड्रेस पहले से फिल रहता है, आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में यहाँ पे मोबाइल नंबर रहता है और उसके बाद ईमेल आईडी भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आपको यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में एग्जाम देना है। तो यदि आप केमिस्ट्री का स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश में ही देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें इंग्लिश में ही रहेंगे। और यहाँ पे आधार नंबर है तो आधार नंबर को आपका जो भी आधार नंबर है उस आधार नंबर को यहाँ पे दर्ज कर लीजिएगा। अपार आईडी आप लोग नहीं बनाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए गए, आप लोगों को उस वीडियो को जाकर के देख लेना और बना लेना है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आपका डिटेल्स आ जाएंगे। थोड़ा मैं नीचे आता हूँ। दोस्त ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके का विकल्प रहता है। आपका कॉलेज टाइप यहाँ पे मेंशन रहते हैं, आपका सेमेस्टर 1 और यहाँ पे आपका कॉलेज मेंशन हो जाते हैं। यहाँ से आपको विकल्प को सिलेक्ट करना रहता है। तो आपको यहाँ पे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री को सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए सारा का सारा कोड यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, आपने जो भी चीज़ों को फिलअप करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो फ़ोटो को आप लोगों के लिए 20 KB का फ़ोटो होना चाहिए। चूज फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से अपलोड कर लेना है। उसी तरीके से आपको यहाँ से सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। उसके बाद सिग्नेचर एंड फोटो अपलोड जैसा ही हो जाता है उसके बाद ये जो कैप्चर दिया गया इस कैप्चर को यहाँ पे दर्ज कर लेना और सेव बटन पे आपको क्लिक कर लेना। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं एक नया टैब आपको देखने को मिलते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों फ़ोटो को जैसे अपलोड करके आगे बढ़िएगा वैसे ही कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आ जाता है और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेंशन कर दिया गया यदि आपका पेमेंट फंस जाता है तो 24 से 48 घंटे तक आपको वेट करना है और 7 से 15 दिनों में आपको पैसा रिफंड आता है। ध्यान दीजिएगा इन तमाम चीज़ों को पेमेंट करते समय सावधानी बरतनी है। इस तरीके के इन्फॉर्मेशन आने के बाद थोड़ा सा नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का फॉर्म नंबर जनरेट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा फॉर्म नंबर इसके माध्यम से आप लोग दोबारा से पेमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों का रोल नंबर, यहाँ पे आप लोगों का स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन एंड नेम एंड BC 2 मेल एंड फीमेल जो भी रहेंगे, आप लोगों का कॉलेज और यहाँ पे आप लोगों का जो सेमेस्टर रहेगा MA MSc MCOM जो भी कुछ रहेगा, सब्जेक्ट में हिंदी रहेगा इंग्लिश रहेगा या केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी रहेंगे वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे पेमेंट का विकल्प दिए जाते हैं। 900 रुपया लग रहा है जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि BC 2 एंड जनरल रहेंगे 900 रुपया और SC ST एंड BC 1 रहेंगे तो आपको 700 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 विकल्प दिए गए हैं, पहला सेकेंड SBI एंड पहला सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो मैं बेहतर समझता हूँ SBI को, ठीक है। तो SBI पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मेंशन साफ तौर पे कर दिया गया आपका पेमेंट जो लग रहा है वही शो कर रहा है या कुछ गलत शो कर रहा है, जो कि यहाँ पे ऊपर में मेंशन कर दिया गया। थोड़ा नीचे आने के बाद फॉर्म नंबर सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। रजिस्ट्रेशन एंड जो भी नेम आप लोगों को रहेंगे वो सारी चीज़ें शो हो जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे पेमेंट करने के लिए विकल्प दिया जा रहा है, पेमेंट विकल्प पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट विकल्प पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आपको पेमेंट करना है। तो सारे विकल्प यहाँ पे दिए गए। हम यहाँ पे हम क्या करेंगे UPI QR कोड के जनरेट करके हम अपना पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे विकल्प दिया गया पे नाउ बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम पे नाउ विकल्प पे क्लिक करते तो QR कोड हम क्योंकि हमने QR कोड को जनरेट किया था तो QR कोड वाले अब विकल्प आ जाते हैं। इससे हम अपने दूसरे फ़ोन से स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद हमारा पेमेंट सक्सेस होगा। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे तमाम जानकारियाँ मेंशन हो जाते हैं। कुछ इस तरीके का विकल्प आपको देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन से करते हैं तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और यहाँ पे प्रिंट वाला विकल्प पे क्लिक करके आपको इसे क्या करना है प्रिंट कर लेना है। उसके बाद ये जो प्रिंट हो जाएगा क्योंकि कॉलेज में जमा करना ही होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म वाले विकल्प पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म विकल्प पे क्लिक करते
कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलते हैं। किसी की पर्सनल जानकारियाँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस वजह से सारे डिटेल्स को हाइड कर रखा हूँ मैंने यहाँ पे, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों का ध्यान से देख सकते हैं फॉर्म नंबर जनरेट हो जाता है 24 करके, और यहाँ पेमेंट हमने सक्सेस हो चुका है तो पेड यहाँ पे मेंशन किया गया। कॉलेज यहाँ पे मेंशन आपको शो हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, MA MSc MCOM जो भी कुछ रहेंगे आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। हो सकता है आप MSc का स्टूडेंट रहे होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स या बॉटनी, जूलॉजी जो भी, तो वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। आपका क्लास रोल नंबर एंड सेशन यहाँ पे मेंशन हो जाते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। थोड़ा नीचे आने के बाद आपका सब्जेक्ट भी मेंशन हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और सारे विकल्प यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, सारे विकल्प देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप लोगों का फ़ोटो एंड यहाँ पे नीचे में सिग्नेचर देखने को मिलते हैं। थोड़ा नीचे आने के बाद आप लोग यदि केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपका केमिस्ट्री का पेपर 1 2 3 4 5 यहाँ पे मेंशन हो जाते हैं। और यहाँ पे पेपर, क्योंकि आपने फॉर्म को अप्लाई करते दौरान जो भी पेपर वहाँ पे शो किया होगा, जो भी मैंने विकल्प आपको दिखाया था अप्लाई करते दौरान, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाती है। मैं यहाँ पे इस वजह से हाइड कर रखा हूँ ताकि बहुत सारे स्टूडेंटों को अलग अलग रहता है कोर्स, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का नेम रहता है, उसके बाद जो भी टाइमिंग में पेमेंट हुआ रहता है वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट अपना सिग्नेचर को कर लेंगे हिंदी में और यहाँ पे इंग्लिश में अपना सिग्नेचर को कर रखेंगे। नीचे आने के बाद सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया। ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट का यहाँ पे डेट एंड यहाँ पे जो है कॉलेज का जो भी प्रिंसिपल या जो भी HOD रहते हैं बहुत सारे लोग अपना सिग्नेचर मोहर कर लेंगे। और इसे आप ध्यान से देखिएगा, कॉलेज में हार्ड कॉपी को जमा करना बेहद ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में प्रिंट करने का भी विकल्प दिया गया है। प्रिंट विकल्प पे हम क्लिक करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे प्रिंट विकल्प का ऑप्शन फर्स्ट ऊपर में ध्यान से देखिएगा विकल्प दिया गया। प्रिंट विकल्प पे क्लिक करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म को प्रिंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने का जो भी तरीका था मैंने आपको बता रखा। अब हम आपको, बहुत सारे स्टूडेंटों को पेमेंट फेल्ड हो जाता है या फिर फॉर्म अप्लाई करने के बाद फॉर्म जनरेट होने के बाद किस तरीके से दोबारा पेमेंट करते हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ध्यान दीजिएगा, दोबारा से यदि पेमेंट करना रहता है, क्योंकि एक बार में फॉर्म जो फ़ोटो अपलोड सिग्नेचर करने के बाद यदि छोड़ देते हैं पेमेंट नहीं रहने की वजह से, तो दोबारा से पेमेंट यदि आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्म पेमेंट मेंशन किया गया या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म वाला मेंशन किया गया। इसी पे क्लिक हेयर बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होगा। यहाँ पे आपका जो भी फॉर्म नंबर जनरेट हुआ था 24 के बाद जो भी मेंशन रहेगा वो दर्ज कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके अपना जो एक कैप्चर को फिल कर दीजिएगा। बाकी जहाँ से पेमेंट स्टार्ट हुआ था वो सारी चीज़ों को शो हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आप लोगों के लिए एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यदि आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा तो यहाँ पे ही देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई से ऊपर में एक लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का 75% रहेगा तभी जाकर के आप लोगों को अप्रूवल मिलेगा। फॉर्म को प्रिंट करने के बाद कॉलेज में अब ज़रूरी जमा करना है, ठीक है। और इसी लिंक के माध्यम से आप लोग अपना डिटेल्स को कर पाएंगे। अपार ID अप्लाई करने के लिए क्लिक कर बटन दिया गया, कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन को डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम विकल्प मेंशन किए गए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट ओल्ड होंगे, पाटलिपुत्र से UG किए होंगे, उनका पहले ही वाला रजिस्ट्रेशन रहेगा, उनका डाउनलोड शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंटों का फॉर्म भरने के दौरान इनवैलिड बताया जा रहा है तो उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉलेज में जाकर के सबमिट कीजिएगा, तब जाकर के आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। मुश्किल से 1-2 दिन का समय लगेगा। आप सभी विद्यार्थी का पोर्टल ओपन है, सारे लोगों का मतलब फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिनका शुरू हो चुका है वो अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए होंगे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।